आज हम कर रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब अगर कोई भी चार्ज अगर फ्लो करता है तो हम उसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। तो फ्लो ऑफ चार्ज, अब उसमें डिफरेंस ये होता है कि एक तो नॉर्मली चार्ज का फ्लो करना, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मैं लेता हूं चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मान के चल लीजिए कि अगर आपने एक बैटरी ली, ठीक है, अब उस बैटरी के दोनों टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकलेंगे और कहां फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स आपके जो निकलते हैं वो आपके निकलते हैं नेगेटिव टर्मिनल से, एंड वो फ्लो करते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। बट हमारा जो कन्वेंशनल करंट होता है वो हमेशा फ्लो करता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि वो हमेशा फ्लो करेगा, करंट जो हमारी फ्लो करेगी वो हमेशा फ्लो करेगी पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज नोन एज करंट। करंट को जो हम डिनोट करते हैं वो हम डिनोट करते हैं आई से। आई से हम करंट को डिनोट करते हैं। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। व्हाट इज क्यू, क्यू जो है वो आपका चार्ज है एंड टी इज द टाइम। अब चार्ज की जो यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। करंट को हम डिनोट कर रहे हैं आई से, चार्ज को हम डिनोट कर रहे हैं क्यू से। करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब इसीलिए कभी भी जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स होती है नॉर्मली, या फिर मैं अगर मुझे कोई मेटल को प्योरीफाई करना है तो हम उस मेटल को प्योरीफाई करने के लिए भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यूज करते हैं। तो उसके लिए भी जो टर्मिनल्स जिसपे आप प्योर एंड इम्प्योर मेटल को लगाते हो वहां पर वो चीज दिखता है कि करंट जो फ्लो कर रहा है वो किधर से किधर कर रहा है। क्योंकि कभी भी आप इलेक्ट्रोड्स को जो लगाते हो, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो जो आपका इम्प्योर मटेरियल होता है वो हमेशा लगता है एनोड पे, एनोड मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल पे, और जो आपका प्योर मेटल होता है उसको हम रखते हैं कैथोड पे, दैट इज द नेगेटिव टर्मिनल। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रही है, तो जितना भी प्योर मेटल होगा वो नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा एंड वहां पर जाके वो सारा का सारा क्लब हो जाएगा, और जो लास्ट में जो इंप्योरिटीज बचती हैं वो इंप्योरिटीज हमारी नीचे आके सेटल डाउन हो जाती है, जिसको कि हम एनोड मड भी बोलते हैं या गैंग्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा एक चीज का याद रखना जरूरी है कि करंट जो फ्लो करता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो फ्लो कर रहा है। अब एक चार्ज अगर है मेरा, उस चार्ज को अगर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे लेके जाना है या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना है, ठीक है, तो हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा हुआ वर्क डन के बारे में, व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं फोर्स लगाता हूं और वो ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है तो हम बोलते हैं कि वर्क डन हुआ है। तो सेम आपका आता है इस चार्ज के साथ कि अगर मैं चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहा हूं, अगर एक एंड से दूसरे एंड पे अगर मेरा चार्ज फ्लो कर रहा है तो कोई ना कोई वर्क डन होगा। ठीक है, एंड उसी चीज को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर मेरा चार्ज फ्लो कर रहा है उसमें जो मेरा वर्क डन लगेगा उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एंड पोटेंशियल डिफरेंस को जो हम डिनोट करते हैं वो हम करते हैं V से। ठीक है, V से हम डिनोट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। एंड व्हाट इज द
फॉर्मूला दैट इज, मैंने अभी क्या बोला, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट इज W अपॉन Q। ये होता है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें कि हम बताते हैं कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा है किसी भी करंट फ्लो कंडक्टर में, वो पोटेंशियल डिफरेंस मेरा कितना है, तो वो हम डिनोट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को V से, जिसकी यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, तो ये था मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको अगर दूसरे तरीके से भी समझना है तो हम दूसरे तरीके से इसको कैसे समझ सकते हैं। मान के चल लीजिए आपने दो ग्लासेस लिए एंड उन दोनों ग्लासेस को आपने नीचे से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ये जो मैंने अभी पीछे पढ़ाया है, ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब नॉर्मली अगर पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करते हैं तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो जैसे कि मैंने दोनों ग्लास को नीचे से ज्वाइन कर दिया, एक ग्लास में पूरा पानी भर दिया और एक में मैंने आधा पानी भर दिया। अब जब वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कनेक्ट होते ही क्या होगा कि वो जो भरा हुआ ज्यादा ग्लास है उसमें से पानी कम होना शुरू हो जाएगा और वो कम वाले ग्लास में जाना शुरू हो जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक कि उन दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस ओनली। ये छोटी क्लासेस में पढ़ाया गया था कि पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मुझे मेजर करना है तो हम ऐसे करते हैं कि जिसमें है कि दोनों का लेवल, अगर दो वेसल एक साथ कनेक्टेड है, उसका एरिया क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ता है? लेवल ऑफ द फ्लूइड। जो फ्लूइड का लेवल है वो दोनों लेवल एक साथ बराबर होंगे, तब जो है हम बोलते हैं कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस इसके अंदर ज्यादा है और इसके अंदर कम है। उस चीज से पता चलता है। तो करंट पे हम वापस आते हैं। तो करंट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कि किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करने के लिए जो वर्क डन लगता है, हम उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। थैंक यू।